तुलसीदास जी उन्होंने अभी कसर नहीं की, वो भी कह गए डोर कमार सूत्र पस नारी ये सब ताड़न के अधिकार है। अनेक अनेक यानी अपमान नारी का क्या। धीरे धीरे ये एहसास हुआ समाज में कि पुरुष शारीरिक रूप से बलशाली है और महिला शारीरिक रूप से कमजोर है। जो नारायण उनकी भी दो चार महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज की स्थापना करने का उनका उद्देश्य रहा कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, अंधविश्वास है, उनको कैसे दूर किया जाए जिससे समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके। उसमें उन्होंने देखा कि महिलाओं की बड़ी दुर्गति उस समय थी। कहीं सती प्रथा के नाम पर उनको जिंदा जलाया जाता, विधवा हो जाती तो उसको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, लोग उनको रंगीन कपड़े नहीं पहनने देते थे, उनको किसी विवाह के समारोह आदि में खुशी के अवसर पर जाने नहीं देते, चप्पल नहीं पहनने देते, अच्छा खाना नहीं खाने देते थे, अपने कमरे में रोशनी नहीं करने देते थे, उजाले में वो रह नहीं सकती थी। इतनी सारी कुरीतियों के बीच में महिला का जो शोषण था वो पशुओं से भी ज़्यादा था। उन सब शोषणों के खिलाफ और लोग इस कार्य को धर्म के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर करते थे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि किसी भी शास्त्र में ऐसी कोई न तो मान्यता है, न कोई विधान है, न कोई शास्त्र इस तरह की बात करता है। और उन्होंने घोषणा की यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कई बार लोग सोचते हैं कि भाई कहीं से देवता उतर आएंगे अगर नारी का सम्मान होगा, लेकिन ऋषि ने इसका अर्थ बड़ा व्यवहारिक किया है। वो कहते हैं जो अपने घर में रहने वाली माँ का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी का, अपनी बहन का सम्मान करता है, वह व्यक्ति स्वयं देवताओं जैसा हो जाता है। और ये महिला सम्मेलन करने का उद्देश्य भी यही है। आपस से कहा, उसको आगे बढ़ाया, वेदों का अधिकार दिलाया पढ़ने का, नहीं तो नारी को पढ़ने का अधिकार कहाँ था, और उसको समान अधिकार दिलवाया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह मत करो, उसको रोका। उन्होंने कहा नारी बेटी को पढ़ाओ, पढ़ा करके तब उसका विवाह करो, और दहेज प्रथा को रोका उन्होंने। और विधवा होने पर उन्होंने कहा कि दोबारा पुनः विवाह जब एक पुरुष कर सकता तो स्त्री को नहीं कर सकती। तो इसलिए उन्होंने नारी को सम्मान दिया, क्योंकि परिवार का निर्माण करने वाली माँ ही है। इसलिए कहा माता निर्माता भवति और स्त्री ब्रह्मा बभूवति, क्योंकि स्त्री है जो है परिवार का निर्माण करती है, पुरुष नहीं कर पाता। तो क्या कहेंगे मैडम, जो महिलाएं हैं, जो वेदों की बात आपने छेड़ी, जी, क्या लग रहा है कि वेदों की शिक्षा सरकार को अनिवार्य करना चाहिए? बिल्कुल 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 इस बारे में क्या बिल्कुल करना चाहिए। एक सब्जेक्ट ऐसा रखना चाहिए हर स्कूल के अंदर धर्म शिक्षा के रूप में, जो कि उनको यानी अच्छे आचरण, अच्छी बातें उनमें सिखाई जाए, जिसको धर्म शिक्षा जैसे DAV में है एक धर्म शिक्षा में एक विषय रखा हुआ है, तो ऐसा ही विषय एक यानी हर स्कूल में रखा जाए, जिससे कि बच्चे कुछ अच्छे आचरण में लाने वाली बातों को सीखें। क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को क्लास में, किस तरह से ऐसे गुरुओं को प्रताड़ित किया जाता है, वो भी बंद होना चाहिए और महिला को हर तरह से सशक्त होना चाहिए। तभी हमारा समाज, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। और उन्हें हर तरह सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो कि दोनों सरकारें, मोदी सरकार और योगी सरकार दे रही है। तो मिशन शक्ति है, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं को बहुत कुछ सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन जैसी स्थितियाँ मिल रही हैं, और वो बहुत महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उन्हें इनकरेज भी कर रही हैं, उन्हें सब तरफ से समेट भी रही हैं, उन्हें सहेज भी रही हैं, उन्हें आगे बढ़ा रही हैं। जी, दयानंद सरस्वती जी ने जो काम महिलाओं के लिए किया है, उस समय जब नारी बिल्कुल अशक्त मानी जाती थी, उस समय उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो प्रेरणा की, जो उन्होंने प्रेरणा दी नारियों को, और जिस तरह समाज में उन्होंने बदलाव किया, वो एक अभूतपूर्व है। ऐसे दयानंद तो हर युग में होने चाहिए, ताकि महिलाओं को हमेशा बहुत आगे सम्मान मिले और आगे जाने का रास्ता उनका प्रशस्त हो। मैम, जो महिला घर से निकल नहीं पाती आज के दौर में भी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए एक समय। देखिए, ऐसे आजकल ऐसी महिलाएं नहीं हैं जो निकल नहीं पाती हैं। हम कुछ अपवाद तो हमेशा, हमारा इतना बड़ा देश है और हमारे उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनसंख्या है, तो 12 करोड़ महिलाएं भी हैं।
तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने सब कहीं बड़ा अच्छा कर दिया है। कहीं कहीं महिलाओं को है अभी दिक्कत है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं अब अपनी आवाज़ को उठाती हैं। जो पीड़िता हैं वो भी अपनी आवाज़ को ज़ोरदार ढंग से उठाती है, पुलिस में जाती हैं, महिला आयोग आती हैं और अपनी आवाज़ को पूरे ढंग से उठाती हैं। और पूरा उनका लगता है कि जो विपक्षी है जिसने उनको सताया है, चाहे वो नोएडा के तत्वाधान में जहाँ पर एक गुरुकुल भी चलता है और वानप्रस्थ आश्रम भी है, जहाँ पर बुजुर्ग लोग माताएं रहती हैं। सुबह यज्ञ किया गया, गायत्री महायज्ञ किया गया। उसके पश्चात सत्यार्थ प्रकाश और आर्य संस्कृति सम्मेलन हुआ, जिसमें विद्वानों के बहुत सुंदर सारगर्भित उपदेश मिले, जिसका सभी ने श्रवण किया। और भानुप्रकाश शास्त्री जी का भजनों के कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। अभी जो कार्यक्रम हुआ है, महिला सम्मेलन हुआ है, जिसमें अभी इस समय चल रहा है आर्य जगत के विद्वान और पूर्व प्रधान परोपकारिणी सभा अजमेर के श्री डॉक्टर वेदपाल जी का प्रवचन चल रहा है। और विमला बाथम जी जो महिला आयोग की जो उत्तर प्रदेश सरकार की चेयरमैन हैं, वो ही हैं, यहाँ पर पधारी हुई हैं। अन्य महिलाएं भी हैं, भजन भी हुए। गायत्री मीरानंद जी का बहुत सारगर्भित उपदेश हुआ नारी जगत के लिए, नारी के लिए, नारी का उत्थान। जो स्वामी दयानंद ने नारी को प्राथमिकता दी कि नारी ही अगर पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, संस्कृत होगी, तो अपने बच्चों को भी संस्कार दे सकेगी। एक घर होता क्या है कि एक लड़का आपका होता है, वो एक घर को संभालता है, उसका पालन पोषण करता है और उसको संस्कार देता है। जबकि नारी अगर दूसरे घर से आती है, वो 2 घरों की कुलों की